अजीत गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। अरे गाड़ी काय को रुकवाई यार तूने? ओहो, समझा करो भाई, अपने पास रकम ज्यादा है, आगे जंगल का मामला है, कोई डकैत वकैत मिल गया, लेने के देने पड़ जाएंगे, सारी रकम लूटी जाएगी। कभी कभी तो अकल दिखाने का मौका मिलता है हमें। अरे बड़ा डरपोक है रे तू, लेकिन बात सही है। हाँ। चलो यार ठीक है, यही रुक जाते हैं। सामने घर है, वहाँ जाके पूछते अगर हम रात काटने की जगह देते हैं तो। हाँ रात तो रह लेंगे, पर दारू वारू का तो इंतजाम है ना। अरे यार बगैर दारू के हम हिलते कहाँ हैं? चलो फिर ठीक है, आजा आजा। ये कौन कौन है? देखिए हमारी गाड़ी यहाँ खराब हो गई है, हम लोग रात यहाँ रह सकते हैं क्या? पति देव जी बाहर गए हैं, वो आते ही होंगे, आप लोग बाहर बैठे। ठीक है, कुछ पानी सोडा मिल जाए तो मेहरबानी होगी। जरा पानी भिजवाइएगा। हाँ भाई, चादर बिछा लो। ला यार, रात अच्छी गुजरेगी यहाँ पे। ला बिछा। अच्छा तो सही। ये ला यार, शराब निकाल। अरे जल्दी दे। अरे ग्लास तो आने दे। आ गया वाह 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 वाह, क्या जोबन है। पहले शराब पी, पहले से नशा चढ़ा हुआ है। डाल दे डाल दे डाल दे। Some fun, baby. Let's have some fun. Chukle, chukle, dil, chukle, chukle. Chak de, baby. Chak de. Let's have some fun, baby. Chukle, chukle. Yeah. पाँच छह सात आठ नौ दस 11 12 13 14 15 16 17 गिनती करो, गाना मत गाओ, गिनती करो, फेल मत हो, 5 हो जाओ, गाना गाओ, 5 करो, घर से भागो, मम्मी को बोलो मम्मा हम पढ़ने जा रहे हैं, अय्याशी करो चक दे बेबी चक दे। उल्लू की तुम गाड़ी को रोक दी? रोकी नहीं बे, रुक गई है। अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा।
शिट, पेट्रोल का सप्लाई बंद हो गया। अरे ओ भाई साहब, भाई साहब हमारी गाड़ी खराब हो गई, ये आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? मैकेनिक? नहीं साहब, मैकेनिक तो आपको आसपास नहीं मिलेगा। वैसे यहीं पास में एक गांव है गंगापुर, वहां पे आपको एक गेस्ट हाउस मिल जाएगा। बात यह है कि शाम भी होने को आई है, आप उस गेस्ट हाउस के एक चौकीदार को कह दीजिएगा, वो आपके लिए मैकेनिक ले आएगा कल। कितनी दूर है गंगापुर गांव? बस यही 1-1.5 किलोमीटर। अच्छा, थैंक यू। क्या हुआ? यहाँ कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा और शहर भी बहुत दूर है। वैसे गेस्ट हाउस का आइडिया बुरा नहीं है। खड़गपुर में पिकनिक मनाने से अच्छा गंगापुर के गेस्ट हाउस में फ्री पिकनिक मना लिया जाए। अगर गंगापुर गेस्ट हाउस में पहुंचना है तो जल्दी से शुरू हो जाओ, गांव का इलाका है, शाम भी होने को आई है। चलो। चलो दोस्तों, एक्सरसाइज शुरू। नॉट बैड, कीप इट अप। चलो, लवली। बस। मैंने पहले ही मना किया था, इस खटारा को लेकर लॉन्ग जर्नी पर मत चलो। भूल गए जब तुम्हारे जंबो जेट में खंडाला गए थे, क्या क्या रंग नहीं दिखलाए थे उसने। बात करती है। अरे क्या बेकार की तुतु में कर रहे हो यार। अब ये सोचो कि आगे कैसे जाया जाए। शाम को चलिए। क्या हो गया? ओ मेरे पहलवान। बाप रे, अब मुझसे धक्का नहीं लगाया जा सकता। बस हो गई छुट्टी। हाँ, अबे यही मर्दानगी है तेरी। अरे तुझसे अच्छी तो ये लड़कियां हैं। चलो गाड़ी को रहने दो, धक्का ना लगवाओ, धक्का जो लगवाया तो मैं भी हो जाऊंगा इसकी तरह मुर्दा, इसकी तरह मुर्दा। अरे मुर्दा होगा तू, तेरा बाप। इसमें माँ बाप कहने की क्या बात है? मैं तो अभी कहती हूँ, सारा दोष इस खटारे का है। क्या तुम लोग एक दूसरे का दोष ढूंढ रहे हो यार? खटारा। चलो धक्का लगाओ अभी। बाबूजी, इसलिए लोग कहे हैं कि 4 पहियों की सवारी से तो अपना 2 पहिया भला है। परदेसी लागे हो, लो अमरूद खा लो, थोड़ी देर आराम करके फिर धक्के लगाइयो। बसंती का अमरूद है, समूचे गांव में निराला। जरा चख के तो देखो साहिब, शहर में ऐसन माल ना ही मिले है। वाह, अरे सचमुच बसंती के अमरूद तो बहुत अच्छे हैं। क्या अंधे की औलाद है क्या? अबे ये कौन ऊंची आवाज में बोला लगाम खींच के? मैंने दी। ये इलाका ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह का है। यहाँ ऊंची आवाज में बात करने वालों की जुबान काटकर उसे हमेशा के लिए गूंगा में डाल दिया जाता है। लगाम खींच के। लेकिन रात को कुछ हो जाता तो? इसके जैसे लौंडे रोज कीड़ पतंगों की तरह हमारे घोड़े के नीचे दबकर मर जाते हैं और हम उसका हिसाब नहीं रखते, समझे लड़की? लगाम खींच के।
जाने भी दो सरकार, परदेसी लोग हैं। अब इन लोगों को क्या मालूम यहाँ गांव की रीत। इनका माफी दे दो, हम इनकी तरफ से हाथ जोड़े हैं सरकार। अरे तो ही तो है जिसकी बात हमारे कलेजे में लग जाती है बसंती, लेकिन इनका समझाई दे, ये गांव है, शहर नहीं, और यहाँ के हम राजा हैं, समझी क्या? लगाम खींच के। अरे बसंती, ऐसे सच धस के कभी हमारे हवेली में भी आ जाओ, राम कसम तुम्हारे अमरूद का सारा हिसाब चुका देंगे। आइयो जरूर, हम इंतजार करबे। चलो मुनीम जी। चलिए सरकार, लगाम खींच के। मुंह झोसा कहीं का, बसंती किसी दिन तुझे चूल्हे में झोंक देगी। कौन है ये आदमी? गांव के ठाकुर का लड़का है, पूरे गांव की लड़कियों को छेड़े रहता है। बाप की जागीरदारी है ना, इसलिए समूचे गांव पर हुक्म चलाता है ससुरा। बसंती, हम लोग आज रात को गंगापुर के गेस्ट हाउस में रुकेंगे और कल खड़गपुर चले जाएंगे। ये लो, ये तो और भी अच्छा है, हम भी गंगापुर के हैं। चलो हम तुमको रास्ता बताए देते हैं। चलो। रामलाल काका, अरे ओ रामलाल काका। अरे का है रे बसंतिया, का चिल्ला रही है? का चिल्ला रही, बोल का बात? कहाँ चिल्ला रही हूँ काका? ये देखो, परदेसी लोग हैं, रास्ता में हवाई गाड़ी खराब हो गई रही, आज रात यहाँ गुजारेंगे। आज रात गुजारने के लिए कमरा मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो कहो भैया के यहाँ सिर्फ 2 ही कमरा खाली हो, और इसे गेस्ट हाउस में कुल 3 कमरा हो, और एक का बुकिंग पहले ही से हुई गवा हो। हाँ कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। अच्छा साहब, हम जाते हैं। राम राम। राम अच्छा राम। रामलाल काका, आवा तू लोग आवा। का है साहब कि बसंती बहुत बावली लड़की है, बहुत मुंह फट है, लेकिन हृदय की, मन की बहुत अच्छी है। आइए सर, आइए, हम आपको कमरा दिखावत है सर। ई रहा आप लोगन का कमरा, ई रहा कमरा। अच्छा है ना? तो ये देख लिया ना आप लोग, तो आई हम आपके दूसरा कमरा दिखा रहे हैं। आई 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 आई। वाह, सोफा भी है यार। वाह, क्या रूम है, क्या ब्यूटीफुल है। मैं तो चली नहाने। कुछ नहीं, हरियाली बहुत अच्छी है। अरे छोड़ तेरी हरियाली वरियाली को, मैं तो आराम करूंगा दोस्त। ये क्या बदतमीजी है? क्यों शोरगुल मचा रखा है तुम लोगों ने? ये गेस्ट हाउस है, कोई चिड़ियाघर नहीं। बंद पिंजरे में पंछी की तरह टय टय कर रहे हो तुम लोग, ये कोई तरीका है? हम अपने कमरे में चीखे चिल्लाए से आपके पेट में दर्द क्यों होता है? होता है, दर्द होता है, क्योंकि मुझे शोरगुल पसंद नहीं है। समझते हो ना मेरी प्रॉब्लम? अरे भाई साहब, एक रात की तो बात है, आप एक रात का मतलब जानते हो? समझा इसको? एक रात का मतलब जानते हो? ये रात तुम्हारे लिए 12 घंटे की होती होगी, मगर मेरे लिए 12 साल से कम नहीं है, क्योंकि मुझे तारे गिनकर रात गुजारने की आदत नहीं है, और ना इन फूल पत्तियों से मेरा दिल बहलता है। समझ में आई? और इस बच्चे को समझा दो, आइंदा ऐसी नादानी ना करे, समझे? मुझे शोरगुल बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, समझ में आया? अरे तो ये हाथ पड़े वाला क्यों पंगा ले रहा तू? भाई साहब निकल जाइए। इधर तेरे को बता दो, ये हाथ पड़े वाला सुन, इधर नहीं कहाँ से चले आते हैं कमबख्त लोग, पढ़े लिखे गवार, न जाने कहाँ से दूसरों को तकलीफ देने चले आते हैं, कुछ नहीं है इन्हें दूसरों का।
क्या कर रहा है यार? हाँ, गांव में घुसते बराबर वो ठाकुर ने हमसे झगड़ा किया और अभी इसी दरियल के बच्चे ने मेरा दिमाग खा लिया। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं साले को, कभी भी साला ये छोड़ूंगा नहीं। अरे चल ना यार, चल छोड़ यार, चल। बहुत अजीब आदमी है साहब, न जाने का दिन पर करत रहे थे, लिखत है फिर फाड़ के फेंक देता है, फिर लिखत है फिर फाड़ के फेंक देता है। और साहब ओके आवाज तो तनिको बर्दाश्त नहीं हो। अब देखे ना, न जाने कहाँ चला गवा, न जाने कब आवेगा। हाँ? सुनो आगे क्या हुआ। फिर वो गुजराती लड़की बोली तुम मुझसे क्या शादी करेगा। हंसता है तो ऐसा लगता है कि कुकर के ढक्कन को हाथ लगा दिया। ये जोक है? लगता है इसको सुमन की आदत पड़ गई है। ए जोकर। कौन था रवि? वो नहीं था जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। किसका इंतजार कर रहे तू? उस राइटर का। ये पागलपन की हाइट है रवि। 10 बज गए, चलो सो जाओ। देहात की हवा ही कुछ ऐसी हो गई, यहाँ शहरी बाबू भी आके देसी ठहरा चढ़ावे हैं। काका, ओ काका, अरे ओ रामलाल काका। अरे अरे बसंती, आज तू बड़े सवेरे सवेरे जा रही है रे। लो, यहाँ पूरे सूरज भगवान दर्शन दे दिए और तुम भी सुबह अभी हो रही है। अच्छा बाबा, मुझसे भूल हो गई। अच्छा ये बता, तू इतना गला फाड़ फाड़ के काहे के लिए चिल्ला रही है? लो, अब एक और सुनो। हम गला फाड़ फाड़ चिल्ला रहे, काहे वास्ते? अरे वह तो हम पूछ रहे हैं भाई, तू काहे वास्ते चिल्ला रही थी? अरे हाँ, अब याद आया। अब दूसरी सुनो। वो तुम्हारा शहरी बाबू है ना? कौन शहरी बाबू? अरे वो ही कुर्ते वाला, वहाँ मंदिर के रास्ते पर झाड़ी के पास देसी चढ़ाई के पड़ा है। कौन? वो शेखर बाबू? अब ये तो मालूम नहीं वो कौन बाबू है, लेकिन है तो तोहरे गेस्ट हाउस वाला ही। सोचत का हो? जाओ ऊका उठाई के ले आओ। अरे ई शहर के लोगन का देसी कुछ ज्यादा ही चढ़े है। क्या है भैया? और ये कागज पत्थर कहीं शेखर बाबू तो नहीं है? हाँ? हाँ, शेखर बाबू, शेखर बाबू मर गए। शेखर बाबू का खून हो गया। पुलिस, पुलिस को बुलावे का पड़ी। पुलिस ही क्या हो गया? सबसे पहले लाश को किसने देखा? बसंती देखे रही सरकार। वो आके हमसे बोली कि शहरी बाबू देसी चढ़ाई के जंगल में पड़े हैं। हम वहां गए सरकार, तो देखा कि पलटा उनको, चारों तरफ खून पड़ा रहा और वो मरे पड़े रहे सरकार। कितने दिनों से ठहरा था ये आदमी गेस्ट हाउस में? अब 3 दिन से सरकार। इन 3 दिनों में कोई मिलने आया था उससे? कोई नहीं सरकार। किसी से कोई झगड़ा वगड़ा? ना ही सरकार। हाँ सरकार, याद आवा, कल उनसे एक आदमी से बहुत झगड़ा हुआ रहा। किससे? उस सरकार का हुआ कि कुछ लड़का लोग और कुछ लड़की लोग गेस्ट हाउस में ठहरे आए। उनमें से एक लड़का के साथ उनका बहुत जोर से झगड़ा हुआ रहा। वो लोग हैं या चले गए? हाँ हाँ हजूर हैं, अभी हैं।
क्या नाम है उस लड़के का? उनका नाम सरकार का तो बताया रहा, उनका जोड़ी दे रहा। हाँ, रवि, रवि बता रहे सरकार, रवि। रवि। तुम्हारा नाम है रवि? जी हाँ। कल रात तुम्हारा झगड़ा किसी पड़ोसी कस्टमर के साथ हुआ था? किससे? उस राइटर के साथ? यस, उस राइटर के साथ। अच्छा, तो उसने कंप्लेंट की है? लुक रवि, मुझे सवाल के बदले सवाल सुनने की आदत नहीं। जवाब दो कि झगड़ा हुआ था या नहीं? सर, झगड़ा तो कुछ भी नहीं हुआ था, बस थोड़ी सी झड़प जैसी हुई थी। मैं तुमसे सवाल नहीं कर रहा हूं, और जब तक तुमसे सवाल ना पूछा जाए तुम बीच में नहीं बोलोगे। हाँ तो मिस्टर रवि, झगड़ा हुआ था या नहीं? हाँ हुआ था। वो बेवजह हमारे कमरे में घुसकर उल्टी सीधी बातें कर रहा था, और तुमने गुस्से में आकर उसका खून कर दिया है? खून कर दिया? किसने? मैंने? यस, यू, तुमने। ये नामुमकिन है, रवि ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन ये कैसे हो सकता है सर? लेकिन सर, रवि तो उसे जानता तक नहीं। तो खून करने के लिए आदमी को जानना जरूरी होता है क्या? है? लेकिन मैंने झगड़ा कहाँ किया था? ठीक है, झगड़ा उसी ने किया होगा, लेकिन कोई वजह तो होगी। आप चौकीदार से पूछ लीजिए। किससे क्या पूछना ये हमें बताने की जरूरत नहीं, हम अपनी ड्यूटी अच्छी तरह जानते हैं। You, all of you are suspect of the murder. लेकिन चश्मदीद गवाह के अभाव के कारण मैं तुम सबको अरेस्ट नहीं कर रहा। Do you understand? और हाँ, एक बात और, जब तक उस कातिल का पता नहीं चल जाता, तब तक आप में से कोई भी बिना मेरी इजाजत के इस गांव के बाहर नहीं जा सकता। हवलदार। यस सर। तुम इन सब के घर का पता लेकर थाने पहुंचो, तब तक मैं लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाता हूँ। फास्ट। तुमको मालूम नहीं, तुम जूनियर हो, मैं सीनियर हूँ। खावा चुप। आखिर ये मर्डर किया किसने? मर्डर चाहे जिसने भी किया हो, सारी गड़बड़ तुम्हारे खटारा की है। ना ही हम लोग ये खटारा लेकर आते और ना ही फंसते। तूने मेरे जीप को फिर खटारा का? साली तेरी चोटी खींचकर मैं फेंकता यार। अब इसमें इतनी नाराज होने वाली क्या बात है? रवीना ने जो कुछ कहा है ठीक ही कहा। हाँ, तू तो ठीक ही कहेगा बेटे। साले, सारी मुसीबत का जड़ तो तू ही है। ना तू उस राइटर के बच्चे के साथ पंगा लेता और ना पुलिस हमारे पीछे पड़ती। एक आइडिया है, बोल, अब तू भी बोल। अपने दिमाग के कंप्यूटर का बटन दबा दे। दबाई दे बेटा, दबाई दे। देखो, ये राइटर कोई अपना लगता तो था नहीं। चलो घूमेंगे फिरेंगे मजा करेंगे। अरे अपना खड़गपुर ना सही तो गंगापुर ही सही। याहू! चलो प्रिया को भी साथ लेते। एक मिनट, मैं 2 मिनट में नहा धोकर तैयार होकर आता हूँ। हो पुत्रा ठंडे ठंडे। देखे हैं तुम अरे यार, अब मैं तुम लोगों को एक फैक्ट सुनाता हूँ जो बिल्कुल सच है। ज्यादा मत फेंकना। और ये फैक्ट बाहर की भी नहीं, अपने ही ग्रुप की है। अपनी जो ये प्रिया है ना, मैं एक दिन इसके घर गया। प्रिया तो नहीं मिली, अलबत्ता इसके डैडी जरूर मिल गए और मुझे देखते ही बोले, ओरे राजा बाबू एदी केशो केमुने छे। तो मैं बोला, अंकल मैं तो ठीक हूँ, लेकिन प्रिया कैसी है? तो बोले, अरे बाबा की बोलेगा, भीतर है, सुई है। कल रात सक्सेना साहब का गॉन था, गॉन। अरे
प्रिया का गला सूज गया है। अरे बाबा, एक प्रिया और 25 वायलन, और कल रात से प्रिया का गला सूज गया है। सुमन, जो किसको कहते हैं, कुछ सीख। लो, मंदिर भी आ गया। अरे यार, गांव वाले मंदिर को इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाते हैं? इतनी ऊंचाई पे शमशान घाट तो बना नहीं सकते, इसलिए मंदिर बना डाला। चलो देखते हैं। हाँ, शमशान घाट की बात पर एक बात याद आई। यार, लोग मरने वाले के मुंह में मरने के बाद गंगा जल ही क्यों डालते हैं? यार देखो, होना तो ये चाहिए कि जिसकी जो चाहत हो वही उसके मुंह में डालना चाहिए। गंगा जल तो बहुत मिल जाता है, लेकिन चाहत मिलती नहीं, इसलिए। लेकिन मैं तो मरने से पहले अपनी वसीयत करके जाऊंगा कि मरने के बाद मेरे मुंह में शराब की जगह गंगा जल की जगह शराब डाली जाए, और ये वसीयत मैं सुमन के नाम करके जाऊंगा। अरे जीते जी तो कुछ होता नहीं, मरने के बाद क्या दोगे मुंह में? तुमसे प्यार इतना होने लगा, हमको तुमसे प्यार इतना होने लगा, प्यार में दीवाना दिल ये खोने लगा। हमको तुमसे प्यार इतना होने लगा, हमको तुमसे प्यार इतना होने लगा, प्यार में दीवाना दिल ये खोने लगा। तुमसे प्यार इतना होने लगा, प्यार में दीवाना दिल होने लगा।
प्यार इतना होने लगा, प्यार में दीवाना दिल खोने लगा। हम जिंदगी भर मिलेंगे, चले खाए कसम, हम जिंदगी भर मिलेंगे। हम फूल बन के खिलेंगे, हम फूल बन के खिलेंगे। हमको तुमसे प्यार इतना होने लगा, हमको तुमसे प्यार इतना होने लगा। प्यार में दीवाना दिल खोने लगा, हमको तुमसे प्यार इतना होने लगा, हमको तुमसे प्यार इतना होने लगा। प्यार में दीवाना दिल ये खोने लगा, प्यार में दीवाना दिल खोने लगा, प्यार में दीवाना दिल ये खोने लगा। अरे ओ बसंती ए बसंती, आज तो बड़ी बन संवर कर ठुमक ठुमक कर चली जा रही है, क्या बात है, हैं? सरकार के राजमा ऐसी हिम्मत कहाँ जो बन सवर के निकले बसंती। अरे ऐसी कैसी बात करे है बसंती, यही तो उम्र है बनने संवरने की, और जवानी रोज थोड़े ही आवे है। ठाकुर, तोहरी भी एक बहन है ना, ओका जाके काहे ना समझावे कि जवानी बार बार ना ही आवे, जरा बन सवर के रहा करे। बसंती, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, वो भी मेरे सामने। आज देखते हैं हम कौन बचाने आता है तुझे। बुला कैसे बुलाती है? छोड़ो आपका। अरे यार, राज का वाह ठाकुर वाह, यही होती है मर्दों की निशानी। तुम जैसे ठाकुरों की शान औरत की बेइज्जती करके ही ज्यादा निखरती है। ये हमारे गांव की बात है, अगर बीच में टपके तो आम की तरह निचोड़ कर रख दूंगा, समझे? वो देखो ठाकुर, चलो देखते हैं, चलो। नहीं ठाकुर नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे गांव की बात नहीं, बल्कि एक लड़की की इज्जत का सवाल है। बच्चे, शायद तुम उस दिन की रात भूल चुके हो। लगाम खींच के। नहीं ठाकुर, भूला नहीं हूँ, बल्कि उस दिन जो हिसाब किताब अधूरा रह गया था उसे पूरा करने आया हूँ। आज हम तुम्हें बताते हैं कि राजा और प्रजा में क्या फर्क होता है। तुमने ठाकुर पर हाथ उठाया, इस गांव के राजा पर हाथ उठाया, तुम लोगों की इतनी हिम्मत! आज एक राजपूत का खून बहाया है तुमने, इसका अंजाम हम बताएंगे तुम्हें, हम बताएंगे। बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। अरे जाजा, जो जी में आए कर लेना। अरे बहुत देखे तेरे जैसे। लगान खींच के हट साला। बहुत कमीनी जात होवे ससुरा ठाकुरों का, हमका तो तोहरे लोगन के बारे में चिंता होवे है। तुम बेफिक्र रहो बसंती, हमें कुछ नहीं होगा। अरे बसंती, तुम चिंता क्यों करते हो? अरे हम लोगों ने इन जैसे बहुत सारे ठाकुरों की ठकुराई निकाली है। अरे हट, ठाकुरों की ठा ठा दी।
मुझ पर हाथ उठाया, ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह पर हाथ उठाया, एक एक को भोंग के रख दूंगा। अरे सरकार जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिए, जोश में होश ना गवाइए लगाम खींच के। सरकार ये शहरी लौंडे हैं, पढ़े लिखे, गांव के भोले भाले लोगों की तरह नहीं हैं। फालतू में कोर्ट कचहरी का झमेला पड़ जाएगा, जिससे मैंने गोली मार देना ठीक नहीं है। इन हरामजादों को तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो मुझे धमकी दे रहा है, कोर्ट कचहरी की धमकी दे रहा है? तुझे मालूम नहीं, ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह किसी से नहीं डरता। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ सरकार। पर बात तो कोर्ट कचहरी तक पहुँचेगी ही। एक ही बार में 7 लोगन पर गोली चलेगी, और वो भी शहरी लोगन पर। तो बात तो गोली 7 पे चले या 70 पर, हमरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आज इन शहरी डॉनों को छोड़ दिया ना, तो कल गांव के दूसरे लोग सर उठाना शुरू कर देंगे। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अजी कौन ससुरा इन लोगन को छोड़ने खातिर कह रहा है सरकार? हम तो लाठी बचावे खातिर कह रहे हैं। क्या मतलब? सुना है सरकार कि जगुआ खाए खाए के मुष्टंड हो रहा है। ऊ ससुरा कब काम आवेगा लगाम खींच के? हाँ, जगुआ। हाँ सरकार, हम उसे समझाए देते हैं कि भैये एक एक करके सबका काम तमाम कर देवे लगाम खींच के। वाह मुनीम जी, आज तुम्हारी बात हमको जम गई। सरकार यार ये ठाकुरों के जीने का स्टाइल भी बड़ा अजीब होता है, बिल्कुल फिल्मों के विलन की तरह। अगर वो राइटर जिंदा होता ना और आज का सीन देखता, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ढासू से लिख डालता। अमा यार, आखिर उस राइटर का दुश्मन होगा कौन? बड़ी अजीब बात मरा है। सुना है कि मरने के बाद राइटर लोगों की आत्मा भटकती रहती है। किससे सुना है भाई जी? मैंने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म में राइटर को मार दिया जाता है, फिर भी उसकी आत्मा भटकती रहती है। हाँ। अरे वो फिल्म, उस फिल्म में राइटर की आत्मा इसलिए नहीं भटकती कि उसे जान से मार दिया जाता है, बल्कि इसलिए भटकती है कि उस प्रोड्यूसर ने उस राइटर के पूरे पैसे ही नहीं दिए थे। अमा यार, जानते हो उस फिल्म का प्रोड्यूसर था कौन? कौन था? उस फिल्म का प्रोड्यूसर सुमन का बाप था। तुम लोगों की महफिल अगर खत्म हो गई है तो चलो, खाना टेबल पर लगा दिया है। इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है? गांव का इलाका है, शाम होते ही सब लोग मुर्दों की तरह घरों में पड़ जाते हैं। देख नहीं रहे हो, सारा गांव शमशान घाट नजर आ रहा है अभी से। ये रवि और रवीना कहाँ है? इस तरह क्या देख रहे हो? आज तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो डार्लिंग। ये तुम नहीं, तुम्हारी शराब बोल रही है। ये रात, ये खूबसूरती,
और ये लिबास आप तो लगाएगा ही। इससे पहले कभी तुम इतना रोमांटिक नहीं देखा। इससे पहले कभी ऐसे प्यार का मौका ही नहीं मिला। बाहों में आजा तू।
अरे बाप रे, ये कौन सो है री? अरे ये तो लाश है, लाश। अरे बाप रे, अभी पुलिस थाना जाकर बोलता हूँ। पुलिस, लाश। क्या रे? उस दिन 50 रुपए लेते सब्जी वाले से, वो क्या किया तूने? वो पन्ना लाल के पास दारू पिलाई थी होकर। दारू? मैं? अरे झूठ बोला था, शर्म नहीं आया तो कहाँ गया तेरे को? बोला कहाँ? हमको इंस्पेक्टर साहब से मिला है। अरे हम यहाँ कहाँ के लिए बैठे हैं? बोला कहाँ गया तेरे को? बोला। अरे तुम लगन से काम नहीं है भैया। हाँ काम है, बोला जल्दी। हमका कंप्लेंट लिखाना है। तू कंप्लेंट लिखा, कंप्लेंट लिखा। बोला। हाँ। अरे हमने हुआ लाश देखी है। लिखा तू लिखा। हाँ कहाँ गलत हुआ तू? अरे वो बहुत भयानक झुलसी हुई है। लिखा। हाँ बोला। अब क्या बोली? अब चला हो? चला साहब को बोला तू। छाना उनके लिए क्या हुआ? हम है नहीं यहाँ। हाँ बोला। जल्दी चला। चला। ओके। हुजूर बाहर एक चौकीदार आया हुआ है। कहता है सड़क पर एक लाश पड़ी है, चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ है। कब देखी लाश उसने? अभी अभी। चलो मेरे साथ। हवलदार, इसके साथियों को बुला के लाओ। आइए सरकार, आइए। आ रहा हूँ भाई। क्या है? जरा तमीज से बात कर रहा है। रात के 1 बजे तुम हमें तमीज सिखाने आए हो? तमीज सिखाने नहीं, इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? अंदर सो रहे हैं। सो नहीं रहे, वहाँ एक सड़क पर मरा पड़ा है। सड़क पर? हाँ सड़क पर। राज, सुमन, राज। हाँ रवि का? रवि? हाँ रवि। अरे यार यहीं कहीं होगा। देर रात तक तो रवीना के साथ था। अबे हवलदार आया है, कहता है पुलिस इंस्पेक्टर बुला रहा है, बाहर एक लाश पड़ी है। लाश? हाँ। रवीना, दरवाजा खोलो। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे तुम लोग? रवि का? रवि? हाँ रवि। रवि यही होगा तुम लोगों के साथ में? नहीं, रवि कमरे में नहीं है। हाँ? हवलदार आया, कहता है सड़क पर एक लाश पड़ी है। हाँ? चलो। जानते हो इस लाश को? रवि? अरे यार ये तो रवि है, रवि अपना साथी। रवि? इंस्पेक्टर साहब, आप कातिल को तलाश करने की बजाय यहाँ पर खड़े हैं। रवि, ये क्या हो गया? ऐसा किसने किया? किसने मारा तुमको? हवलदार, इस लाश को गाड़ी में रखो, पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है। ठीक है सर। नहीं, मुझे अब नहीं रुकना। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। नो मिस्टर सुमन, नो।
आप लोग यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकते। ये कत्ल का मामला है और बहुत पेचीदा है। क्यों नहीं जा सकते हम लोग? तुम्हारी वजह से मेरी रवि की जान गई और तुम चाहते हो हम सब एक एक करके मारे जाए। हाँ, यही चाहते हो ना तुम? यही चाहते हो ना तुम? यही चाहते। जबान संभाल कर बात कर लड़की। मेरा नाम भंवर सिंह है, भंवर सिंह। आज तक किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो भंवर सिंह के गिरेबान को पकड़ सके। भंवर सिंह तुम सबको भंवर में लपेटकर भंवरे की तरह नचाना अच्छी तरह जानता है। अब देखता हूँ तुम सबको भंवर सिंह के जाल से कौन बचाता है। राहुल, मैं रवि के बगैर नहीं रह सकती। राहुल, मैं रवि के बगैर नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी राहुल, मैं मर जाऊंगी। मुझे तो ये गेस्ट हाउस ही खूनी नजर आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि चुपके से भाग चलो यहाँ से। लेकिन हम लोग भाग भी तो नहीं सकते। इंस्पेक्टर का बच्चा धमकी देकर गया है। आखिर यहाँ हमारा दुश्मन है कौन? नहीं, वो ठाकुर तो नहीं? राहुल, राज शायद ठीक कह रहा है। रवि का कातिल कहीं ठाकुर तो नहीं? ठाकुर बास्टर्ड! क्या समझता है? रवि को मारकर तू बच जाएगा? हरामजादे, हिम्मत है तो बाहर निकाल। बाहर निकल कमीने! कुत्ते, माँ का दूध पिया तो बाहर आ। कहाँ है तेरा ठाकुर? अरे तुम लोग अंदर कैसे आए तुम लोग? तेरी तो जात को अंदर मारू। अबे उल्लू के पट्टू, अबे क्या देख रहे हो? पहनाओ इन हरामजादों को कफन, लगाम खींच के। बोल, तो तुझे भी यही दफन कर दे कफन उड़ाकर? अरे भैया, तुम लोग हमरे पीछे काहे को पड़े हो? हमरा क्या कसूर है? लगाम खींच के। रवि को किसने मारा? रवि? कौन रवि? भूल गया रवि को? वही रवि जिसे कल रात तुम लोगों ने जलाकर मार डाला था। कल रात? हाँ, कल रात। लेकिन उनके बारे में हमरा कुछ नहीं मालूम। ठाकुर कहाँ है? ठाकुर तो कल रात से दूसरे गांव के फार्म हाउस में गए हैं। ए मुनीम, ठाकुर से कहना सामने आके लड़े। मर्द की मर्दानगी का एहसास तभी होगा। रवि का कत्ल उसे बहुत महंगा पड़ेगा। हम लोग फिर आएंगे। चल फोट। अरे चलो। अरे हाथ टूट दिया रे। आज तो बच गया साला।
लेकिन बचेगा कब तक? लगाम खींच के। साले की आ गई होगी अब तक तो लगाम हाथ में। कहाँ गए थे तुम लोग? ठाकुर के पास। लड़ाई करके आए हो ना उससे? नहीं, फोटो खिंचाने गए थे। साला आज तो बच गया, लेकिन तुम लोगों की इसी आदत ने रवि की जान ली है और अब भी तुम लोग वही कर रहे हो। तो क्या करें हम? क्या करें? हाथों में चूड़ियां पहन ले? हाँ? कातिल हमारी नजरों के सामने है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। पुलिस और कानून भी तो कोई चीज है। हाँ, पुलिस और कानून। क्या किया है पुलिस ने अब तक? ये पुलिस और कानून ही तो है जिसकी वजह से रवि मारा गया। ये पुलिस और कानून ही तो है जिसकी वजह से हमें यहाँ जबरदस्ती रोक दिया गया। मारा वो राइटर गया और सजा मिली रवि को। ये पुलिस और कानून ही तो है जिसकी वजह से हमें यहाँ जबरदस्ती कैद कर दिया गया। कत्ल हमने नहीं किया, लेकिन हम कत्ल के सस्पेक्ट्स हैं। We are the goddamn suspects। पुलिस, कानून, समाज, परंपरा, ये सारी बातें कहने और सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब किसी अपने की लाश सामने नजर आती है ना, तब ये सब बातें कोरी बकवास लगती है। और तब आंखों में सिर्फ एक ही बात उतरती है, जान के बदले जान, खून का बदला खून। रिलैक्स राहुल, हम यहाँ परदेश में आए हैं, अनजान जगह पे झगड़ा करना ठीक नहीं। ये लड़कियों के बस की बात नहीं। चलो राज, अपन दूसरे कमरे में चलते हैं। नहीं, सबसे पहले हमें अपनी गाड़ी के बारे में सोचना होगा। राज, तुम शहर जाके मैकेनिक को बुला लो। सबसे पहले हमें अपनी बचाव की सोचनी पड़ेगी। बसंती, ओ बसंती, कहाँ जा रही हो इस समय? और कहाँ जाएंगे साहेब, पेट पानी का सवाल है, धंधा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन बाबू, तुम कहाँ जात हो? मैं शहर जा रहा हूँ, गाड़ी ठीक करने के लिए मैकेनिक लाना है। बाबू, सुना है इंस्पेक्टर ने तुम लोगों को गांव से बाहर जाने की मनाही की है। तुमसे किसने कहा? रामलाल काका बताए रहे। सुना है तुम्हारे एक दोस्त का खून हुई गवा। हाँ। हम तो कहे हैं, इस सब मुआ ठाकुर का क्या धरा है? उस दिन हमरे कारण तुम लोगों का उसे झगड़ा हुई गवा ना? नहीं बसंती, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम शहर वाले लोग बहुत अच्छे होवत हो, एकदम फिल्म वाले के माफे। अच्छा, हम जात हैं, बहुत टेम हुई गवा। न जाने क्या हुआ, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। ये लो गाड़ी की चाबी। देखा था। अच्छा, कितने देर में ठीक हो जाएगी? ये तो गाड़ी देखेगा बाद ही पता चले। अच्छा ठीक है, तुम गाड़ी ठीक करो, मैं भी ऊपर से आता हूँ। ठीक है साहिब। राज, मैकेनिक मिल गया? हाँ मिल गया। लेकिन रवीना कहाँ है? ऊपर छत पर गई है, उसे समझाना बहुत मुश्किल हो गया है। मैकेनिक तो आ ही चुका है, थोड़ी ही देर में गाड़ी ठीक हो जाएगी, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। लगता है गाड़ी ठीक हो गई। क्या हुआ था? अरे साहब, पेट्रोल का पाइप में कचरा जमा हुई गवा रहा, कहा जानी कैसे सप्लाई बंद हुई गवा। तो हम चली। कितने पैसे हुए? अरे जवन मर्जी में आए दे दियो।
ये लो। ठीक है। एक बात बतावा साहब। क्या है? आप लोगन ई गांव के तो लागत नहीं, कोनो बात शहर से आए हो का? बम्बई से। हाँ। राहुल, मैं और सुमन गाड़ी की ट्रायल लेके आते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। अच्छा, चल सुमन आ जा। गेस्ट हाउस में अभी हमें सिर्फ 48 घंटे हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पूरे 48 बरस हो गए हो। हाँ यार, मुझे भी ऐसा लगता है कि तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अबे सुमन, इस छोटे से कस्बे में आकर भी कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी कैद खाने से अचानक मुक्ति मिल गई हो। हाँ यार, उस गेस्ट हाउस में मेरा भी दम घुटता है। चल, आज पूरे कस्बे का एक चक्कर लगाते हैं। चल। मजा आ गया यार। हाँ। कितना अच्छा लगा ना। ठीक है। एक फोन करके आता हूँ। जल्दी आना। किसको फोन किया था? ऐसा ही यार, पर्सनल। पर्सनल? आजकल तेरे भी पर्सनल फोन होने लगे हैं। चक्कर क्या बे? कुछ नहीं यार, तू नहीं समझेगा। अच्छा, बाबूजी, बाबूजी। अरे बसंती, तुम कहाँ जा रहे हो? गेस्ट हाउस। हम कभी ले चलो। आओ बैठो ना। कहाँ गई थी बसंती? शहर गए थे बाबूजी। आज गाँव जल्दी जाना है ना। क्यों जल्दी क्यों? आज गाँव में चंपाबाई की नौटंकी है। आप लोग भी जरूर आइएगा। हाँ हाँ, जरूर आएंगे। अच्छा बाबूजी, आना भूलेगा नहीं। हाँ हाँ हाँ। हाय, क्या थिरकन है। थिरकन नहीं, बड़ी थुकन है थुकन। मेरा शर्ट खराब करके चली गई। चल। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। प्रिया, कहाँ घूमती रहती हो? नीचे गई थी। क्या ब्यूटीफुल नेचर है। हाँ, नेचर। आ गए?
कहाँ गए थे तुम लोग? घूमने के लिए गए थे। यहाँ बंद कमरे में बैठे बैठे दिल नहीं लग रहा था। एक तो वैसे ही एक के बाद एक परेशानी आ रही है, ऊपर से तुम लोगों का इस तरह से बिन बताए घूमना। तुम लोग कुछ समझते क्यों नहीं हो आखिर? हम लोग कितने परेशान हो रहे थे। इसमें परेशान होने की क्या बात है? हाँ हाँ, परेशानी की क्या बात होगी? यहाँ रवीना को समझाना मुश्किल हो गया है और तुम लोगों को घूमने फिरने से फुर्सत नहीं। रवीना जब तक यहाँ रहेगी वो बेचैन ही रहेगी। उसके मन बहलाने का उपाय कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हो गया उपाय। कैसे? अरे आज पंचमी है और आज का दिन गांव वाले बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज रात बगीचे वाले मैदान में प्रोग्राम है। हम सब रात को प्रोग्राम में जाएंगे, रवीना को भी चेंज लगेगा। क्यों, है कि नहीं? मुझे लगता नहीं कि उसका दिल वहां पे लगेगा, बट लेट्स सी। तो उनकी ये मजाल कि हमारे हवेली में आके हमको धमकी दे, और तुम लोग सालो एक एक मन अनाज मार खाने के लिए खा रहे हो, हाँ? और तुम मुनीम हमको सिखाए रहे थे ना कि कानून हाथ में ले लो, जगुआ कौन दिन काम में आएगा। आवा सारो काम ना है, मार खाएगा ना, हाथ पर तोड़ा के बैठ ना है। अब हम देखा था सालन का एक एक करके गोली से उड़ाया था, तो हमारा नाम ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह नहीं। चलो तुम लोग हमारे साथ। चलो चलो सरकार। नमस्ते हुजूर। रामलाल, लौंडे कहाँ हैं? नहीं है सरकार। कौनो बात नहीं। लगता है सरकार के डर से कहीं छिप गए हैं ससुर लगाम खींच के। कब तक छिपेंगे? आज तो हम उनको खोज के रहेंगे। भाग गए ना, लेकिन बच के जाएंगे कहाँ? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे सरकार, हमरी मानो तो चलकर थाने में रपट लिखाए देते हैं। बबर सिंह भी आपकी बात माने और फिर आप कानून भी अपने हाथ में ना लोगे, फिर जमकर पिटाई करवाएंगे ससुरों की थाने में लगाम खींच के। ठीक है, चलो। चलिए, हमारी बात मान लेते हैं कभी कभी। क्या हाल है भंवर सिंह? अरे ठाकुर साहब, आपने क्यों तकलीफ की? हमें बुला लिया होता। भंवर सिंह, अब वो पुरानी रियासत वाली बातें नहीं रही ना। कैसी बातें कर रहे हैं सरकार? हम तो आपके गुलाम हैं, हुक्म कीजिए। ठीक है तो कहता हूँ, वरना उन शहरी लौंडों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमारे आदमियों की पिटाई करके चले जाते, और वो भी आपके राज में। ऐसी बात है? और मुझे खबर तक नहीं? कम से कम खबर तो भिजवा दी होती आपने। यही तो बात है भंवर सिंह, अगर मैं गांव में होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आने देता। आप चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, मुझे वैसे भी उस शहरी लड़की से हिसाब चुकता करना है। अब तो भंवर सिंह उन्हें ऐसे भंवर में लपेट देगा कि उनके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ जाएगी। सावण आवण कह गया, कर गया खोल अनेक, गिनता गिनता घिस गई मारे आंगड़ियां री रे। सावन आयो रे,
ओ माय गॉड, पुलिस! चलो देखते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए इंस्पेक्टर साहब, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। और मैं कब से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ। आप हमें क्यों ढूंढ रहे थे? वो इसलिए कि भंवर सिंह भन बनाने वाले भंवरों को डंडे में लपेटकर हमेशा भंवर में घुमाता रहा है। तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर के लिए मारपीट करना भूल जाओगे तुम लोग। किससे मारपीट की हमने? ये तो थाने जाके पता चलेगा। हवलदार, यस सर। इनकी गाड़ी लेके थाने आओ। जी। तुम सब बैठो मेरे साथ, जीप में चलो, क्विक, कम ऑन, फास्ट। स्टार्ट करो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार लड़की की मौत गला घोंटकर मारने से हुई है इंस्पेक्टर। और सबसे अजीब बात यह है उसके साथ बलात्कार भी किया गया है। इसमें अजीब बात क्या है डॉक्टर? सीधा साधा केस है, पहले बलात्कार और फिर मर्डर। लेकिन इंस्पेक्टर, आपको नहीं लगता गांव में इस तरह बलात्कार करना, कत्ल करना बहुत ही घिनौना काम है? ये बड़े लोगों की एकदम सोची समझी चाल है डॉक्टर, और भंवर सिंह इस चाल में नहीं फंसने वाला। यस सर। सीधे खड़े रहो। यस सर। जाओ उन लड़कों को ले आओ। अभी लाए सर। अभी सब कुछ साफ हो जाएगा डॉक्टर, देखते जाओ। साहब बुलाया है, जल्दी चला। डॉक्टर का कहना है कि लड़की की मौत गला दबाने से हुई है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार लड़की के साथ बलात्कार किया गया मिस्टर राहुल। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है इंस्पेक्टर आपकी बात सुनकर। जो चीज कल रात आपको लाश देखकर ही समझ आनी चाहिए थी, वो आप अब समझ रहे हैं। नमस्ते हजूर। क्या बात है रामलाल? बस इन्हीं लोगन खातिर आया सरकार। का भवा सरकार के कल ई लोग गेस्ट हाउस से जब गए तो वापस नहीं आए, और कल इन लोगन के जाने के बाद वो ठाकुर साहब अपने लठैतन के साथ आए रहे सरकार। क्या कह रहे थे ठाकुर? वो कुछ आप लोगन के बारे में बोल रहे थे, लेकिन हम बाबू साहब कुछ सुन नहीं सके। सुन लिया इंस्पेक्टर साहब, आपको अभी यकीन नहीं कि इन सब कत्ल के पीछे ठाकुर का हाथ है? शक और सबूत में बहुत फर्क होता है मिस्टर राहुल, और कानून शक पर नहीं सबूत पर अपने फैसले सुनाता है, और सबूत भी बहुत जल्द मिल जाएगा। रामलाल, दोनों लड़कियों को गेस्ट हाउस ले जाओ। जॉन हुकुम माई बाप। चला। डॉक्टर, अगर मर्डर इनमें से किसी ने किया है तो यकीनन बलात्कार भी इनमें से ही किसी ने किया होगा। जी हाँ। और मेडिकल रिपोर्ट ही ये साबित कर सकती है। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कुछ समझा नहीं। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर।
कल रात से बेवजह आपने हमें लॉकअप में बंद करके रखा और अब बाहर निकालकर सीमा और प्रिया को छोड़ दिया और हमें यहाँ। आखिर आप चाहते क्या हैं? बताते हैं मिस्टर राहुल, बताते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है। डॉक्टर साहब, आप इन सब का मेडिकल चेकअप कीजिए। चलिए मेरे साथ। उफ प्रिया, अजीब मुसीबत में फंस गए हम लोग। सारी रात बैठे बैठे मेरी तो कमर ही दुखने लग गई। लेकिन उसने राज राहुल को क्यों रोक रखा है पता नहीं। मुझे तो रवीना की याद आ रही है। बेबी जी सब्जी नहीं है, हम बाजार जाके ले आ रहे हैं। जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। जब तक राज राहुल और सुमन आते हैं हमें फ्रेश हो जाना चाहिए। उनके आते ही आगे कुछ सोच सकते हैं। मेरा मन नहीं हो रहा है, तू तब तक फ्रेश हो ले, मैं यहीं आराम करती हूँ। ओके, मैं अभी आई। सॉरी इंस्पेक्टर सिंह, मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार लाश के साथ बलात्कार करने वाला शख्स इनमें से तो कोई नहीं है। आर यू श्योर डॉक्टर? आई एम श्योर। इसका मतलब यह हुआ कि कातिल कोई और है। गंगापुर पुलिस स्टेशन स्पीकिंग। सर। जी सर। हाँ सर। सर मैं तहकीकात कर रहा हूं। मैंने इन लड़कों का मेडिकल टेस्ट भी लिया सर। जी सर। हाँ सर हाँ। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर साहब आप चलिए, मुझे जरा डीएसपी साहब के यहाँ जाना है। ओके ओके। अरे राहुल भैया, आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोग डीएसपी के आदमी हैं। तो हम लोग जा सकते हैं इस गांव से सर? हाँ हाँ, बाय ऑल मीन्स। चलिए मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ, चलिए आइए। दरवाजा खोलो प्रिया।
प्रिया, प्रिया, राहुल। यार सुमन, इस इंस्पेक्टर के बच्चे को क्या हो गया? एकदम मोम की तरह बनकर शहद घोल रहा है। ये डीएसपी के फोन का कमाल है बच्चू। लेकिन सच्चाई जब सामने आएगी तब क्या होगा प्यारे? तब तक क्या रुकेगा कौन? अब तो जितनी जल्दी हो लपकते हैं ऐसे। अच्छा प्रिया, दरवाजा खोलो प्रिया। प्रिया, प्रिया। क्या हो गया? राहुल, इंस्पेक्टर साहब, मेरे प्रिया। राज, कितना कुछ सोचा था। शादी करेंगे, हनीमून के लिए दूर पहाड़ी की वादियों में जाएंगे और वो दूर तक उन वादियों में भागते हुए जाएगी और मैं भी उसके पीछे पीछे दूर तक भागूंगा। सब कुछ खत्म हो गया। होनी को कौन टाल सकता है सुमी? अब तो हमें धीरज से ही काम लेना पड़ेगा मेरे दोस्त। हाँ, जब वो उगते सूरज की तरह वादियों से निकलती तो मैं उसे अपने गले लगा लेता। कहाँ जा रहे हो राज? कहीं नहीं सुमी, तू बैठ, मैं भी आया। दिल लगाने का नशा ही कुछ और होता है। बस केवल यादों की डोर थाम कर ही राह को चलना पड़ता है। कैसे साथी, कैसे लोग, अब तो सिर्फ यादें ही बची हैं। एक एक करके सब साथ छोड़ रहे हैं। काहे बाबू, का हुई गवा? कल किसी ने रिया का भी कत्ल कर दिया। हाय दैया। बसंती, आज मैं सोचता हूँ अपने दिल की बात तुम्हें कह ही दूं। दिल की बात? कैसी दिल की बात बाबूजी? बसंती, जिस तरह राहुल को सीमा से है ना, रवि को रवीना से था और सुमन को प्रिया से, उसी तरह मुझे तुमसे हो गया है। मतबल ई किससे किसको क्या हुआ है? हमरी तो कुछ समझ में नहीं आवे है तोहरी बात। अरे ये तो बसंती है, और वो भी परदेसी लौंडे के साथ। तो फिल्म तो देखती है ना? हाँ, वो शोले देखी थी, तभी से तो बसंती की माफिक रहती हो। तो शोले में जैसे धर्मेंद्र को बसंती से हो गया था, अमिताभ को छोटी बहू से हो गया था, उसी तरह मुझे तुझसे हो गया है प्यार। हाय दैया। मैं आज रात 9 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन रात को तो बापू रहे हैं घर में। बापू को सुलाकर चुपके से निकल आना। लेकिन बाबू, अगर बापू जागवा तो? अरे सोते से भी कोई जागता है भला? है? अरे ये लौंडिया तो बड़ी तेज निकली, परदेसियों से तो लैन लड़ावे और हमें डांटे फटकारे हैं लगाम खींच के। अच्छा बसंती, अब मैं चलता हूँ, सुमन बेचारा बोर हो रहा होगा। ठीक कहे है बाबू, सोते से भी कोई जागे है का?
सुमन कहाँ गया? सुमन, 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 तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता सुमन, 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 मैं राहुल को क्या जवाब दूंगा? मैं राहुल को क्या जवाब दूंगा? सुमन, सुमन, मैं राहुल को क्या जवाब दूंगा? सुमन, 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 राहुल, मैं राहुल को क्या दूंगा? राहुल, राहुल, राहुल। सुमन, 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 वो जिद करने लगा कि मैं गेस्ट हाउस जाकर उसका एल्बम ले आऊं। रिया की डेथ ने उसे काफी अपसेट कर दिया था। मैं एल्बम लेने गेस्ट हाउस पहुंचा, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी जब मुझे एल्बम नहीं मिला तो मैं वापस लौट गया था। फिर जब मैं लौट कर वहां वापस पहुंचा तब तक यह हादसा हो चुका था। मिस्टर राहुल, जैसा कि आपने उस दिन जीप में बताया कि आपको ठाकुर पे शक है, उस दिन से लेकर आज तक आपकी कोई मुलाकात ठाकुर से हुई? नहीं, और इसकी नौबत अब आई कहां? कल रात हम हवालात में थे और जब से छूटे हैं पहले प्रिया और अब सुमन, दोनों का कत्ल कर दिया गया। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। मैंने कुछ कांस्टेबल्स को इस गेस्ट हाउस के बाहर तैनात कर दिया है, लेकिन आप तीनों को मेरी एक खास हिदायत है कि आप में से कोई भी इस गेस्ट हाउस के बाहर नहीं जाएगा और ना ही किसी को इस गेस्ट हाउस में बुलाया जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। मैं चलता हूं। राज, तूने पुलिस को झूठी बयान क्यों दी? क्योंकि मैं उन्हें बताना नहीं चाहता था कि उस समय मैं बसंती के साथ था। बसंती? बसंती उस समय वहाँ क्या कर रही थी? वो पास ही लकड़ियां चुन रही थी। मैं जल्दी ही लौटा था, लेकिन शट अप राज! एक गांव की नैन मटकाकर अपनी अदाओं से लड़कों को फांसने वाली लड़की के लिए तूने सुमन को अकेला छोड़ दिया, यू बास्टर्ड! माइंड योर लैंग्वेज राहुल! What do you mean mind your language? Due to you we lost our friend Suman. Due to you! You are responsible for Suman's death! इस गेस्ट हाउस में न जाने कितना खून हो चुका है। कितनी अच्छी लड़की थी, भरी जवानी में बेचारी मारी गई। मुझे तो जाने से डर लगता है। सुना है हेडक्वार्टर से कौनो नया इंस्पेक्टर साहब आए रहे इस केस की इंक्वायरी के लिए। अब न जाने इस गेस्ट हाउस में और कितने खून होंगे, और ये साहब भी कब आते हैं इसका कुछ पता नहीं। छोड़ा यार साहब आपके, ला तंबाकू खा। मेडिकल चेकअप से पहले जब मैं इन लड़कों को पकड़कर यहाँ ला रहा था तो राहुल बार बार ठाकुर के बारे में अपना शक प्रकट कर रहा था, लेकिन आपने बिल्कुल परवाह नहीं की। ठाकुर साहब यहाँ के बहुत इज्जतदार आदमी, इंस्पेक्टर दिवाकर। चीफ मिनिस्टर और ऊंचे ओहदों वालों के साथ उनका उठना बैठना है। केवल शक के आधार पर हम उन पर हाथ नहीं डाल सकते। राहुल, मैं अकेली कमरे में नहीं सो सकती। मुझे इस गेस्ट हाउस में बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है मौत की परछाई मुझे हमेशा घेरी हुई। कैसी बेहुदा बातें करती हो, चुपचाप खाना खा लो। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी कसम। साहब राज बाबू दरवाजा नहीं खोल रहे, हम उनसे कहा चला खाना खा ला,
तो कह रहे हैं हमको भूख ना आई है, उन लोगों से कहो खाना खा लें, जब हमको भूख लगी हम आके खा लेंगे। तो मरे, जब भूख लगेगी खुद खा लेगा। सुनो, राहुल बेटे, कैसे हो? राज ने मुझे फोन किया था कि रवि का खून हो गया। मैंने यहाँ के डीएसपी को भी फोन किया था। अरे सीमा, क्या बता, रो क्यों रही तुम? सुमन, प्रिया और रवि का मर्डर हो गया और सुबह से राज भी गायब है। राज गायब है? साहब साहब, झाड़ी में एक लाश पड़ी है। चलो देखते हैं। राज, मेरे बेटे, आखिर जिसका डर था वही हुआ। Bastard! हिम्मत है तो सामने आ! हिम्मत है तो सामने आ, you bastard!
अंकल आप? हाँ मैं। अंकल आप हमें मारना चाहते हैं? हाँ मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बेटे के कातिल तुम लोग हो। नहीं अंकल, ये तुम लोगों की एक सोची समझी साजिश थी। आखिर तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? उन सबको क्यों मारा तुम लोगों ने? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी अंकल। उम्मीद? जब एक बाप अपने बेटे की अर्थी को कांधा देता है उसे उसकी भी उम्मीद नहीं होती। जिस बच्चे को बचपन से लेकर जवानी तक बड़े होते देखा हो उसे जब चिता पे लिटाया जाता है बाप को उसकी भी उम्मीद नहीं होती। और जब वही बाप अपने बेटे की अर्थी को उसकी चिता को अपने हाथों से आग देता है उस बाप को उसकी भी उम्मीद नहीं होती। बेटा ये उम्मीद बड़ी अजीब चीज है, बड़ी अजीब चीज है जो कुछ लोगों को जीते जी मार देती है और मरते हुए को जिंदगी दे देती है। मुझे भी आज इस उम्मीद ने जीते जी मार दिया मुझे। आपने ये वक्त आज देखा है अंकल। हम हर रोज इस वक्त की आग में जल रहे हैं, हर पल मौत के साए में जी रहे हैं, लेकिन हमने उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा अंकल, इसलिए कि हमारी उम्मीद का सिर्फ एक ही सहारा है और वो हमारे साथियों के कातिल को ढूंढ निकालना। और हम उसे ढूंढ निकालेंगे अंकल, चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों न चली जाए। हैंड्स अप। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हवलदार ले चलो इसे। हाँ हम ही किए हैं उन सब का खून। क्यों किया था तुमने खून? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उन लोगों से? इन लोगों ने हमारे घर उजाड़ दिए हैं। क्या बकवास कर रहा है? हमारी हरी भरी जिंदगी उजाड़ दी है, उमा आग लगा दी इन्हीं लोगों ने। हमने तुम्हारी जिंदगी में आग लगा दी? हमने तुम्हारा घर उजाड़ दिया? हाँ तुमने, तुम सब ने। लेकिन हम तो तुमको जानते तक नहीं। अरे हमका नहीं जानत रहे, लेकिन पर्वतिया को तो जानत रहे ना। पर्वतिया? कौन पर्वतिया? वाह, ऊ का भी भूल गए। हम याद दिलावत हैं। अरे याद करू दिन जब सांझ हुआ रहा और तुम लोगन ऊ कटारा में आवत रहा गंगापुर गांव में। चलो यार।
कुछ याद आया साहब? क्या फालतू बातें कर रहे हो तुम? इससे पहले हम लोग इस गांव में आए तक नहीं थे। लेकिन तुमने कैसे पहचाना कि तुम्हारी पत्नी के कातिल यही लोग हैं? हम पढ़े लिखे तो नहीं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन वो रात जिस गाड़ी में ये लोग आवत रहा, हमें उसका नंबर जरूर याद आ। पर्वतिया, अगर ये दुनिया में भगवान है, भगवान की कसम खावत रहा, खूनियों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। वो गाड़ी का नंबर और जोन गाड़ी में ये आवत रहा, वो गाड़ी का नंबर एक ही था। पर्वतिया की मौत देखकर हम पागल हो गवा और हमारे अंदर एक शैतान जाग उठा। उस दिन हम फैसला कर लिया था कि हम पर्वतिया की मौत का बदला जरूर लेंगे। ऐसा बदला कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक इन लोग ऐसा कोई कुकर्म नहीं करेंगे। लेकिन तुमने उस राइटर का कत्ल क्यों किया? वो तो लेखक था और इनके साथ भी नहीं था। वो बेचारा तो नाहक मारा गया हमसे, बस यही एक भूल होई गवा हमसे। ये सब हमारा किया था है बेटा। अंकल आप? हाँ, मेरा, तुम्हारे पिता और रवि के पिता का, हम सबका। इसका मतलब है आपका? हाँ बेटी, मेरा मतलब यही था। उस रात इस गाड़ी में हम तीनों यहां आए थे। इस आदमी का तो इंतकाम पूरा हो गया बेटा। किसने ठीक ही कहा है, बाप के कर्मों का फल औलाद को भुगतना पड़ता है। ये सारा हत्याचक्र तुम्हारे बाप के कर्मों का फल है, तुम लोगों के बाप के कर्मों का फल। मिस्टर दीवान, यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अब मैं जी करके भी क्या करूंगा, जी के क्या करूंगा।